कितने डॉलर कमाते हो भाई? There's a big difference in the lifestyle working in the US. से जाके लाइफ बदल जाती है। You're going to burn out eventually in the end. It's just about surviving. यूके वाले लोग जिनका जॉब नहीं लग रही, सो डू यू थिंक कैन जस्ट स्टार्ट आवर जर्नी इनटू द यूएसएमएलई? ये यूएस की जर्नी का रिटर्न बहुत जल्दी मिलता है। सेकेंड ईयर के एंड से या थर्ड ईयर के स्टार्ट से अपने स्टेप्स की तैयारी शुरू करें, और आई वुड सजेस्ट पीपल नॉट टू डू हाउस जॉब। हमारे चैनल पे एक बड़े डॉक्टर साहब आए हैं अमेरिका से, डॉक्टर साहब जिसे हम कहते हैं अमेरिका के डॉक्टर। हमने उनको इनवाइट किया है। ही इज माय फ्रेंड, जो मेरे कॉलेज से हैं, हम क्लासमेट भी हैं। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं द रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस और लाइफ आफ्टर द यूएसएमएलई, बिकॉज इट इज अ ड्रीम आई गेस फॉर एवरी डॉक्टर इन द वर्ल्ड to get a residency in the USA and working as a doctor in a USA. So without further ado, I will invite my guest, जो मेरे दोस्त भी हैं, डॉक्टर मुकर्रम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप सुनाओ, क्या हाल चाल है आपका? हाँ जी, मैं अभी मुकर्रम ठीक हूँ। काफी थके लग रहे हो मुकर्रम। बस यार, इट वाज जस्ट माय पेड टाइम ऑफ। आखिरी वीक चल रहा है, उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से सेकंड ईयर ऑफ रेजिडेंसी स्टार्ट हो रहा है, तो बस उसी की जो है सो ना, समझ रहा है। लाइक पता चलता है भाई यूएसए में ऐसे पैसे नहीं देते, डॉलर कमाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लाल करवाते हैं यार पूरे पूरे। डॉक्टर मुकर्रम, कैन यू गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन? अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि लाइक एसन टोल्ड यू, माय नेम इज़ डॉक्टर मुकरम एंड आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ इस्लाम इकबाल मेडिकल कॉलेज, बैच 2022, एसन्स क्लासमेट, एंड currently I'm working as a second year postgraduate resident in South Texas Health System, McAllen. So like doing my residency and currently I'm in second year. So very congratulations मुकर्रम again for passing the first year and जलालत के अंदर वेलकम इनटू द सेकंड ईयर। में इसमें इस इंटरव्यू में बेसिकली मुकर्रम आपसे कुछ हम अंदर की बातें पूछना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग जो पाकिस्तान में या आउट ऑफ यूएसए वो हमें नहीं पता चलती। पहली चीज जो सब लोग जानना चाहते हैं, कितने डॉलर कमाते हो भाई? टेस्ला शेस्ला ले लिए कि नहीं? या नहीं नहीं यार, जब व्हेन यू स्टार्ट ना रेजिडेंसी, तो आई थिंक ये हमने अपने सीनियर से भी सीखा है, और हर बंदे ने यही बताया कि देखो, जब आप स्टार्ट करते हो तो थोड़ा सा ना हाथ होला रख के करना होता है, बिकॉज इवेंचुअली यू स्टार्ट सेविंग मनी एंड देन यू काइंड ऑफ ग्रेजुअली गो अप। तो अभी टेस्ला शेस्ला वाला कोई सीन नहीं है, अभी जो है ना, अभी हम्बल बिगिनिंग्स हैं। बाकी देखो आगे क्या जो है ना, किस तरह से वो चीज़ जाती है। देयर इज अ बिग डिफरेंस इन द लाइफस्टाइल वर्किंग इन द यूएस और अदर कंट्रीज वर्सेस पाकिस्तान। हाँ, दैट्स द पॉइंट बेसिकली ना। बट जिसे कहते हैं ना कि काफी स्ट्रगल जो आपने स्ट्रगल की होती है उस जर्नी के दौरान, एंड आई नो like few rants also about from the Mukarram. I hear about that rants, but ultimately I know Mukarram like इसने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया, but सबसे पहले he is the one who get into the residency. So again Mukarram, so और बातें हमें बताओगे कि what is the lifestyle एक्चुअली में, क्या क्योंकि आप अकेले हो जाते हो, तो क्या डिफरेंस आता है फ्रॉम पाकिस्तान टू यूएसए? उधर का लाइफस्टाइल कैसा है? तो अगर जो है ना, समझा आप समझो कि फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस से लग रहे थे, बिकॉज आई एम अ ग्रीन कार्ड होल्डर। सो हमारे फ्रीक्वेंट जो है ना, वी फ्रीक्वेंटली हैड टू ट्रैवल। सो फॉर अ पर्सन हु हैज बीन ट्रैवलिंग टू द यूएस फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, आई थिंक जिस बंदे ने यूएस ट्रैवल नहीं किया होता, तो उसको एक दूर से किसी चीज का वो चाको चौबन सी एक चीज है, एंड द पर्सन हु हैज बीन गोइंग बैक एंड फोर्थ, तो टू बी ऑनेस्ट, ये इफ आई से इट इन वन वर्ड, देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस इन हाउ द सिस्टम ऑपरेट्स अदर देन द सिस्टम बीइंग ऑनेस्ट। लेकिन यहाँ पे कि देखो लाइफस्टाइल का, यहाँ पे एज कम्पेयर टू आपके वर्किंग आवर्स हो जाएं, या आपका लाइफस्टाइल की, आप कौन सी अकोमोडेशन आपकी कैसी है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कैसी है, खाना पीना कैसा है, आपकी पे कैसी है, तो आई थिंक दीज आर द बेसिक नेसेसिटीज जो कि एक आम आदमी को चाहिए होती हैं, वेदर इट्स अ डॉक्टर और एनीवन एल्स। बाकी आप लग्जरी जितनी मर्जी चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन द बेस्ट थिंग इज के एटलीस्ट यूएस सिस्टम या बाकी बाहर के भी सिस्टम जितने भी हैं, आई थिंक दे पे यू दैट मच के जो है ना, आपका नॉट हैंड टू माउथ गुजारा हो, बट यू कैन सेव गुड एज वेल। एक एवरेज आप हमें बता सकते हो कि अगर आप एक पाकिस्तान में है, आप बेसिक डॉलर्स में, नॉट आई एम नॉट आस्किंग योर सैलरी, मैं पूछ नहीं रहा, लेकिन एवरेज FY1 FY2 में क्या ग्रोथ होती है और किस तरीके से हम एक्सपेक्टेशन पे? तो बेसिकली सैलरी की एक मेजर डिवीजन इस तरह कि जिस तरह से अगर आप स्टेट से, एक तो न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, ये थोड़ी ना लाइक दीज आर एक्सपेंसिव स्टेट्स। तो PGY1 इज अर्निंग अराउंड अबाउट आफ्टर टैक्सेस की लाइक कटिंग एवरीथिंग, इट्स अबाउट $38,000 to $4,000 अ मंथ। तो अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 280 का डॉलर है, आपको ऑलमोस्ट हाँ। 2,75,000 और $1,000 से मल्टीप्लाई बाय 4 कर लो, ऑलमोस्ट तकरीबन 11 साढ़े 11 लाख महीने की तनख्वाह हमारी बन जाती है। ये पीजी लेकिन खर्चे वाला। भी उतनी ज्यादा। हाँ आप ये खर्चे भी। पीजी वाले हैं, ये PG। अच्छा, तो मतलब कि उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली आप जैसे जैसे जाते हो तो बढ़ जाती है। वो आप तो PGY2 PGY3 में इतना फर्क नहीं आता, लाइक एन ओवरऑल एनुअल इंक्रीज इज जस्ट अबाउट $3 or $4,000, 4 or 5,000। लेकिन व्हेन यू गो फ्रॉम PGY3 to an attending, then the raise is like
pretty high. जो हमने सुना है कि डॉक्टर Exactly. बड़े अमीर है यूएसए में, वो ट्रेनिंग के बाद है। यार डॉक्टर यहाँ पे भी इस तरह वही बात है कि आप सिर्फ डॉक्टर रह के भी, यानी पीपल से कि फेलोशिप परस्यू करेंगे तो ज्यादा पैसा आएगा, लाइक अ कार्डियोलॉजिस्ट, जीआई फिजिशियन, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट अर्न्स मच मोर देन अ रेगुलर इंटरनल मेडिसिन हॉस्पिटलिस्ट, राइट? सो मुझे आपको क्या डिफिकल्टीज क्या है, मतलब क्या आपको लगता है कि अब यूएस में आके ये चीजें मुश्किल है, जो एक अगर पाकिस्तानी डिफरेंट लोगों से जगह आने वाले हैं तो क्या माइंडसेट के ये डिफरेंट डिफिकल्टीज आपको फेस होने वाली है व्हेन यू आर कमिंग टू यूएसए? मुझे भी यहाँ पे आके सबसे मुश्किल चीज़ थी कि हाउ टू बिकम इंडिपेंडेंट, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि अम्मा अब्बा ने आपको सारा जो है ना, दे हैव बीन देयर फॉर यू, और सब कुछ हेल्प हो रही होती है, तो मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने फैसिलिटीज दी हैं, लेकिन इवेंचुअली व्हेन यू कम हियर यू रियलाइज कि यू आर ऑन योर ओन। तो दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज विच आई फेस। तो मेरा मैकेलन में आने से पहले आई वाज 6 और 7 मंथ्स इन न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क में तो आपको ट्रैवल करना पड़ता है, इवन इफ यू डोंट हैव अ कार, कम्यूट सिस्टम, बसेस फिगर आउट करना, काम पे जाना, और काम पे भी इस तरह से है कि अगर आप रेजिडेंट नहीं भी हैं, इफ यूर जस्ट डूइंग ऑब्जर्वरशिप, तो आपने वहाँ पे सुबह ऑलमोस्ट 8:30 पे पहुंचना है और वापसी आपकी शाम को 5:30 6 बजे ही है। तो टेक्निकली यू आर एन अनपेड रेजिडेंट ओवर देयर। ओवर देयर, या क्या आप ऑब्जर्वरशिप कर रहे हो सर? Numbers are, लेकिन ये है कि ऑब्जर्वेशंस में फिर आपको सिखाते सिखाते भी हैं यहाँ पे, या ठीक है, यू टेक हिस्ट्रीज, यू डू फिजिकल एग्जामिनेशंस, लेकिन जो है ना कि सिस्टम किस तरह वर्क करता है, ईएमआरस डिफरेंट, या आप कहो कि जो आउट पेशेंट सेटिंग्स होती हैं वहाँ पे डिफरेंट उनकी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिस तरह आई वर्क एज जीआई ऑफिस या क्लिनिक, एंड आई वाज डूइंग आउट पेशेंट, आप कैप्सूल एंडोस्कोपीज करते हो टू फाइंड आउट द स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ब्लीडिंग होती है। तो दिस वाज समथिंग आई डोंट थिंक आई वुड हैव एवर डन इन पाकिस्तान इफ आई वर डूइंग एन ऑब्जर्वरशिप ओवर हियर। वो सोशल लाइफ की बात कर रहे हैं, तो आई रिमेंबर कि मेरा मेरा फर्स्ट मंथ है रेजिडेंसी का, एंड आई वाज ऑन द सेकंड मंथ, आई थिंक आई वाज ऑन द फ्लोर्स। जो फ्लोर्स बेसिकली हमारे होते हैं, जिस तरह आप कहें कि वार्ड्स होते हैं, जिसमें सुबह 6 AM to 6 PM होता है, 12 घंटे की ड्यूटी होती है। तो इसमें आई वाज गोइंग टू टेक द हिस्ट्री ऑफ अ पेशेंट। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक बैरियर और भी कि लैंग्वेज बैरियर, लॉट ऑफ पीपल स्पेशली इन द एरिया ऑफ टेक्सास, क्योंकि मैक्सिको के साथ लगता है स्पेनिश स्पीकिंग, तो वो जो है ना, आई आई एम लर्निंग, लेकिन नर्सेज आर रियली हेल्पफुल इन दिस थिंग ना। तो मुझे ना नर्स ने हिस्ट्री के बाद एक चीज पूछी कि लाइक डॉक्टर फारूक, आर योर प्लान्स फॉर द वीकेंड, एंड आई वाज लाइक आई एम जस्ट गोना गो एंड आई एम गोइंग टू स्लीप बिकॉज आई एम वेरी टायर्ड, आई डोंट हैव एनी प्लान्स फॉर द वीक। तो उसने मुझे एक बड़ी प्यारी बात की थी, उन्होंने कहा था कि जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, रेजिडेंसी इज नॉट योर लाइफ, रेजिडेंसी इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। सोशल एक्टिविटीज के लिए, फ्रेंड्स के साथ मिलने के लिए, एंजॉय करने के लिए, यू हैव टू टेक टाइम आउट। अगर आप नहीं निकालोगे, एंड आई थिंक दिस इज ट्रू फॉर एवरी अदर प्रोफेशन, अगर आप जितना काम में आप इंडल्ज होते रहोगे एंड यू डोंट टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ, तो इट मीन्स के you're going to burn out eventually in the end. सो मुकरम, नेक्स्ट आप मुझे बताओगे कि व्हाट इज द वर्क लाइफ बैलेंस? आपको कितने आवर्स काम करना पड़ता है हॉस्पिटल के अंदर, और कितना हेक्टिक लाइफ है इन द रेजिडेंसी यूएसए? मैक्सिमम 80 आवर्स कर सकते हैं, कम जितना मर्जी हो जाए, बट यू आर नॉट सपोज टू गो अबव 80 आवर्स, एंड इफ इट हैपन 4 वीक्स कंसेक्यूटिवली, मैंने एक हफ्ता 85 आवर्स काम कर लिया, बाकी मैं दोबारा 50 60 पे आ गया, तो आई एम ओके। इफ आई एम वर्किंग फॉर अ मंथ एंड आई एम 4 वीक्स में मैंने 80 आवर्स ज्यादा किया, देयर गोना सस्पेंड मी टू टेक टाइम ऑफ, बिकॉज मैं रिक्वायरमेंट से ऊपर जा रहा हूँ। और जो जो फ्लोर्स होते हैं, इट्स बेसिकली वर्किंग 6 days अ वीक, और आप एक दिन की छुट्टी ले सकते हो। जो फ्लोर बेसिकली वार्ड्स हैं, जो स्पेशलिटी रोटेशन लाइक कार्डियो, गैस्ट्रो, एंडोक्राइनोलॉजी, तो उसमें मोस्टली इट्स मंडे टू फ्राइडे, एंड यू कैन टेक द वीकेंड्स ऑफ अनटिल और अनलेस योर अटेंडिंग इज ऑन द कॉल, तो देन दे से कि हमें असिस्ट कर दो आके बिकॉज द वर्कलोड इज मोर, तो फिर आपके वीकेंड्स ऑन हो जाते हैं। तो आई थिंक वर्क लाइफ बैलेंस इज देयर, आपको एक रूटीन जहर एक सेट करनी पड़ती है। आप आई थिंक मेडिसिन के जो आपने रोटेशन किया तो आपको आइडिया हो ही गया था, इट्स जस्ट अबाउट सर्वाइविंग दो 3 मंथ्स इन हाँ, हाउस जॉब। उसमें ये भी है ना कि इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। अगर आप बीच में से अपने आप को उसमें बर्न आउट होने दोगे तो अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू बी बर्न आउट। सो मुकरम, एक बहुत बड़ा सवाल जो हर जो डॉक्टर है यूएसए जाता है काम करने के, कि यूएसए जाके लाइफ बदल जाती है? यार टू बी ऑनेस्ट, आपको मैं एक बात बताऊंगा कि इवेंचुअली आप जितना अपने आप को इस चीज का करो कि मैं यूएस में आ गया हूँ, आई एम अ डिफरेंट पर्सन नाउ, तो आई थिंक इट इफेक्ट्स यू दैट मच। यानी फॉर मी, मेरा अपने दोस्तों के साथ वैसे ही, जो जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं वैसे ही इम्पैक्ट है पाकिस्तान में, दे कॉल मी, आई कॉल देम, ऑब्वियसली बात है कि स्केड्यूल और रूटीन के हिसाब से आई काइंड ऑफ कीप इन टच विद माई फैमिली। और द थिंग इज के देखें, यू नीड टू नो कि वेर एवर यू आर, ठीक है आपकी एफर्ट होगी, लेकिन देर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स दैट प्ले, लोगों की दुआएं, ठीक है आपकी किस्मत, सब कुछ। तो इफ यू थिंक कि इट्स ऑल यू, तो इवेंचुअली कहीं ना कहीं जाके आपकी प्राइड का फॉल होना ही होता है। तो आई फील कि यू शुड स्टिक टू योर रूट, तो जो है ना, एंड एवरीवन लव्स यू इफ यू आर, मतलब वही है जो आप व्हाट यू आर ट्रूली आर। अगर अपने आप को चेंज करते हैं जस्ट टू ब्लेंड इन एन एनवायरनमेंट, तो पीपल पीपल ईट वेरी सून कि आप बहुत फेक इंसान है। तो आई फील कि पैसा शुड नेवर डिफाइन, या आप यूएस में पाकिस्तान में, कि क्योंकि पैसा और ये वाली चीजें, दीज आर जस्ट थिंग्स व्हिच कम एंड गो। मेरा क्वेश्चन है कि अगर जैसे कि हम लोग यूके वाले लोग जिनका जॉब नहीं लग रही, सो डू यू थिंक रियली कैन जस्ट स्टार्ट आवर जर्नी इनटू द यूएसएमएलई, लाइक बिकॉज़ इट्स रियली डिफिकल्ट नाउडेज एंड यूके मेक इट मोर डिफिकल्ट,
for like doctors from all over the world. So do you think is it really worth it again with that pathway, and how do you really think it's difficult for a now shift to the USMLE? यार आई थिंक दिस इज अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि अब जिस तरह से सैचुरेशन आ रही है आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। आई थिंक यूएस इज स्पेशली नॉट इन दैट कैटेगरी फॉर नाउ बिकॉज दे डोंट हैव डॉक्टर्स। हमें लगता है कि बहुत यहाँ पे जगह हैं, लेकिन इवेंचुअली इफ यू सी अ लॉट ऑफ एरियाज आर देयर जहाँ डॉक्टर्स नहीं है। लेकिन बात ये है कि आई वी गाइस आर स्टिल फ्रेश एंड यंग। देखो आपने प्लैब किया है, आप अपनी स्टडी से इन टच हो, पर्सन हु इज इन टच विद दिस का बहुत अच्छा चांस होता है कि वो अगर आपने प्लैब दे दी तो आई थिंक बेसिक्स आर द सेम, द वे ऑफ आंसरिंग क्वेश्चन एंड सम थिंग्स आर ऊपर नीचे। आई फील कि अब जो चीज एवरीवन एवरी अदर पर्सन इज लीविंग पाकिस्तान, आई डोंट ब्लेम देम, लेकिन ये कि आई थिंक जस्ट डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, व्हिच आई डिड एट माय टाइम। कि मैंने कहा कि मैंने तो एमएलई करनी है तो मैं बाकी सारे रस्तों को ना आग लगा देनी है, ना ऑस्ट्रेलिया ना प्लैब ना कुछ और, तो यू काइंड ऑफ दो कश्तियों के सवार ना होता कि अब गिरना चाहो। लेकिन अब आई फील कि इफ यू आर डन विद प्लैब, एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ माय कॉलीग्स दे डोंट हैव अ जॉब और दे डोंट हैव एन अटैचमेंट अभी तक, ठीक है ना। तो आई फील कि इफ यू टेक स्टेप वन, इफ यू टेक स्टेप टू, ईसीएफएमजी सर्टिफाइड हो जाओ आप, तो यू कैन ऑलवेज फाइंड जॉब्स इन द मिडिल ईस्ट, यू कैन ऑलवेज फाइंड जॉब इन द यूएस। और एक बात बड़ी वीजा के लिहाज से बच्चे अब डर रहे हैं, आई से यू वन थिंग, देखो दीज आर द थिंग व्हिच आर नॉट इन आवर कंट्रोल। हाँ जी। वही वाली बात है, देखो आपने प्लैब कर लिया, किसी को पता था कि उनकी जॉब नहीं लगेगी, इतनी सैचुरेशन हो जाएगी, नो वन थॉट ऑफ दिस कपल ऑफ इयर्स बैक। तो दीज आर द थिंग व्हिच आर नॉट इन योर कंट्रोल। आपके कंट्रोल में है कि आप किस तरह से अपनी पढ़ाई को मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से अपने फाइनेंसेस मैनेज कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट थिंग। यानी वीजा भी बात की बात है, यूएसएमएलई की जर्नी खुद इज वेरी एक्सपेंसिव। तो इफ यू कैन मैनेज योर फाइनेंस और इफ यू कैन मैनेज योर टाइम, इन चीज़ों को मैनेज करें, तो आई थिंक कि यूएस की जर्नी का रिटर्न बहुत जल्दी मिलता है। आपने जितना भी लोन लिया हो किसी से या किस तरह से भी अपना टाइम लगाया हो, 3-4 महीने में यू काइंड ऑफ earn enough to give back all that you have taken from someone for the journey। अगर आप बेसिक सेविंग्स देखो ना अपनी एट द एंड ऑफ द मंथ, यानी खर्चे वगैरह सारे डाल डूल के, तो इवेंचुअली यू एंड अप काइंड ऑफ सेविंग $800 to $1,000। अगर आप बहुत एक्स्ट्रा होके रह रहे हो, एक्स्ट्रा से मतलब मैं लग्जूरियस नहीं कह रहा, लेकिन अगर आप थोड़ा खुला खर्च कर रहे हो, तो तो अच्छा खा रहे हो, अच्छा पी रहे हो, गाड़ी मतलब अच्छी। आप तो उसमें $1,000 बचा सकते हो। फिर भी अब अभी जो लोग अगर शुरू करने वाले हैं तो उनको बस बता दो कि अभी आपको क्या करना चाहिए। जो लोग अभी काफी लोगों का हमारा मैच हुआ है, इट्स जस्ट लाइक मुझे लगता है कि एक ड्रीम साइकिल स्टार्ट हुई थी। ये वाला मैच हुआ है, मुझे लगता है कि हर दफा इतना ज्यादा मैच नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। आप समझो कि अब तो यूएसएमएलई भी बहुत फास्ट हो गया, सबके मैच हो ही जा रहे हैं। फॉर अस लाइक हमारे इर्द गिर्द के लोग आगे पीछे सीनियर जूनियर तुम्हारे जूनियर्स के मैच हुए, तो मुझे लगता है कि ये जो साइकिल थी ये काइंड ऑफ एक मैजिक साइकिल थी जिसके अंदर बहुत लोगों ने काफी मैच स्कोर किया है। बट आप हर दफा इतना मैच एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यूएसएमएलई की साइकिल में। लाइक जिस तरह देखो कि इट डिपेंड्स ऑन कि साइकिल जाती है कैसे। जिस तरह आपने कहा मेरा मैच हुआ था तो वी वर ओनली 3 फ्रॉम आवर बैच जो मैच किए थे। इस दफा हाँ। माशाल्लाह देयर मोर देन मे बी अराउंड अबाउट 10 और मोर जो सिर्फ बैच 22 के हैं। तो अब इस दफा मैच साइकिल थोड़ी लीनियंट थी आईएमजीस के लिए। लास्ट ईयर इट वाज वेरी टफ फॉर आईएमजी, काइंड ऑफ डिपेंड्स। लेकिन अगेन यू कैन नॉट ब्लेम द मैच साइकिल। आपने अपनी एफर्ट पूरी रखनी होती है, आपने अपनी सीवी अच्छी रखनी होती है। व्हाट आई वुड रिकमेंड या गाइड माय जूनियर्स कि वो सेकंड ईयर के एंड से या थर्ड ईयर के स्टार्ट से अपने स्टेप्स की तैयारी शुरू करें। बहुत आइडियली स्टेप 1 बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर निकाल लें, स्टेप 2 बाय द एंड ऑफ फोर्थ ईयर या स्टार्टिंग ऑफ फाइनल ईयर निकाल लें। एंड तक ईसीएफएमजी सर्टिफिकेट होंगे बिल्कुल बाद हाउस जॉब से पहले इलेक्टिव्स के लिए जाएं। यानी मैं आइडियलिस्टिक सिचुएशन बता रहा हूँ, यू हैव द फंड्स, यू हैव एवरीथिंग, एंड देन आप जब इलेक्टिव्स के लिए जाएं तो यहाँ पे अपना स्टेप 3 ले लें आके। और आई वुड सजेस्ट पीपल नॉट टू डू हाउस जॉब, लाइक दिस इज for a young graduate I'm saying। This is a very big statement you have given that don't do house job if you are very determined to do the USMLE। यार देखो, क्योंकि मैंने इसमें मैं अपनी एग्जांपल ही दे देता हूँ कि मैंने जिस तरह से अपनी यूएसएमएलई की पाथवे को परस्यू किया था, तो मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगा था स्टेप 1 के ऊपर। इट टुक मी लाइक अ कपल ऑफ ईयर्स। क्यों फाइनल ईयर का प्रॉफ करीब आ गया, फोर्थ ईयर का प्रॉफ आ गया, तो मैं ऐसा बंदा हूँ जो कि बच्चे करते हैं कि हम मसा मसा पास हो जाएं और हमारा स्कोर एमएलई का अच्छा आ जाए। मेरी इस तरह से अप्रोच नहीं थी। मेरा था कि जो मैंने करना मैंने अच्छा करना है। अच्छा तो आई करना काइंड ऑफ स्टार्टेड डूइंग द प्रॉफ। मैं एमएलई को किया करता था, तो इवेंचुअली मुझे हाउस जॉब के मिड में आके रियलाइजेशन हुई कि इस तरह तो नहीं चलती चीज़ ना, यू हैव टू चूज वन और दी अदर थिंग। तो फिर उसके बाद विद इन लाइक 13 months आई टू कॉल माई स्टेप, ठीक है ना। तो आई एम नॉट सेइंग कि आप हाउस जॉब को कतई ना करें। देखें कुछ लोगों को होता है कि दे डोंट हैव द फाइनेंसेस एंड दे डोंट हैव द रिसोर्सेज, दे हैव टू बिल्ड ऑन दैट। तो आप है। अपनी अपनी खाली नहीं छोड़ सकते अपनी जगह को। हैव टू हैव सम क्लिनिकल एक्सपीरियंस एट योर बैक, या बैकअप प्लान होना चाहिए। फॉर यंग पीपल हाउस जॉब करें जरूर, लेकिन उसको सेकेंडरी रखें। आई एम नॉट सेइंग कि हाउस जॉब करनी नहीं है, लाइक सेकेंडरी रखें। इससे बेहतर है कि आप यूएस में अपनी रिसर्च पोजीशंस की या रिसर्च अपॉर्चुनिटीज ढूंढें। दे पे यू इट एंड इट्स जस्ट कि आपका जो है ना टाइम भी नहीं ज़ाया हो रहा होता, आपकी सीवी में भी आ रहा होता है। एंड इवेंचुअली यू काइंड ऑफ गेट इन द सिस्टम, यू मेक कनेक्शन एंड इवेंचुअली यू एंड अप मैचिंग इन द इंस्टीट्यूट मोस्टली जहाँ आप रिसर्च कर रहे होते हो। आई थिंक दैट्स अ बेटर अप्रोच रादर देन हाउस जॉब और सीधा मैच में बैठे हैं आप आके। सो मुकरम जस्ट इन लाइक वी आर एंडिंग, लेकिन बस मुझे ये बता दो कि एटलीस्ट फाइनल में आप मुझे बताओ कि क्या क्या आपके पास होना चाहिए। लाइक जो लोग देख रहे हैं ऑब्वियसली दे वांट टू नो हाउ टू गेट देयर बेसिकली।
So should have for match basically. अच्छा, बेसिकली सबसे पहले तो यूएसएमएलई की जो रिक्वायरमेंट है, सॉरी मैथ्स की जो रिक्वायरमेंट है, आपके यूएसएमएलई स्टेप 1 स्टेप 2 और ओईटी पास हो, देन यू कैन अप्लाई फॉर द सर्टिफिकेशन जो कि ईसीएफएमजी सर्टिफिकेशन होती है। ठीक स्टेप है। 3 प्लस माइनस है, यू कैन मैच विदाउट स्टेप 3, लेकिन जो कंपटीशन इतना स्ट्रिक्ट हो सवेयर हो गया है, तो पीपल काइंड ऑफ से के स्टेप 3 भी कर लो, तो दैट्स गुड। यू नीड टू हैव रियली गुड रिसर्च एक्सपीरियंस। और मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह हमारे जूनियर्स हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से जो है ना, उनको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करनी आ गई रिसर्च में, तो आई थिंक दैट हेल्प्स अ लॉट। थिंग इज यू हैव ऑब्जर्व। एक बड़ा क्वेश्चन है कि किस जगह की रिसर्च होगी तो आपको लाइक दे काउंट बेटर, कि यूएस बेस्ड रिसर्च या कोई भी जो एक अच्छे जर्नल में पब्लिश्ड हो। दे नीड टू नो कि आपको रिसर्च करनी आती हाँ। है, यू आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च, यानी आपकी केस रिपोर्ट से लेकर एनालिसिस या सीडीसी स्टडीज करो, सब कुछ करो। obvious सी बात है, जितनी अच्छी आपकी आपकी रिसर्च होगी, आप पेपर अच्छा होगा, उतनी आर्टिकल उतने ही अच्छे जर्नल में जाएगा। आई थिंक आपको स्किल आनी चाहिए, यू नीड टू टेल देम कि यू हैव दिस स्किल, और स्किल आती होगी तो पीपल विल आस्क यू टू बी इन देयर प्रोजेक्ट्स और आपके पेपर निकलेंगे, ठीक है ना। तो आई थिंक रादर देन सेइंग कि क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, आप क्वालिटी पे काम करो, अपनी रिसर्च को अच्छा सीखो, अच्छे रिसोर्सेज अच्छे, जिस तरह स्टेटिस्टिकल जो पाइथन आर स्टेटा, ये सारी चीजें सीखो, आप बैठ के मैन्युस्क्रिप्ट लिखना सीखो, तो अगर आपके पास स्किल होगी तो लोग आपको पकड़ेंगे, हमारे साथ काम करो आके। उसके साथ साथ रिसर्च के साथ जो मैं कह रहा था कि यू नीड टू हैव गुड ऑब्जर्वरशिप अपॉर्चुनिटीज, एंड जो अभी बच्चे मैच में अप्लाई करेंगे उनके लिए मेरा मैसेज यही है कि अब जिस तरह मैच साइकिल 24 से स्टार्ट हो रही है सितंबर से, तो यू हैव कपल ऑफ मंथ्स, इसमें ईमेल्स भेजना शुरू करो ताकि दिसंबर तक आपकी रिप्लाईज आ जाएं, योर ऑब्जर्वरशिप्स आर सिक्योर फॉर द नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना। वरना अगर आप इस टाइम पे करोगे तो सारे स्पॉट्स फिल हो चुके होते हैं। द फाइनल थिंग, यू नीड टू हैव कनेक्शन विद योर सीनियर्स, क्योंकि बेसिकली इट्स द सेम थिंग एज सिफारिश, लेकिन इट्स इन द अमरीकी डिफरेंट टर्म नेम। जिसको हम डिफरेंट। कनेक्शन और नेटवर्किंग कहते हैं। तो बेसिकली अगर आपने अप्लाई करना है मेरे प्रोग्राम में, तो अगर मेरे मुझे आप अप्रोच करोगे, मैं आपके लिए वाउच करूंगा, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो अटेंडेंस देखेंगे कि यार ये अच्छा रेजिडेंट काम कर रहा है, ये किसी को बुला रहा होगा तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही बुला रहा है, तो थिंग्स यू नीड टू नो विच काइंड ऑफ हेल्प यू इन द मैच प्रोसेस इन द लॉन्ग रन। और आखिरी बात जो एक मैं करूंगा कि एन एडवाइस जो आपने शुरू में की थी, हर बंदे की साइकिल की जर्नी अपनी होती है। जिस तरह आपने कहा कि आई वाज फ्रेंड दैट टुक स्टेप 1 लास्ट अमंगस्ट माय ग्रुप, और अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज द वन हु मैच्ड द फर्स्ट, ठीक है ना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है इस चीज पे कि ये एक तो ये वाली चीज, और दूसरी चीज है कि मायूस टू, अगर आपका एक साइकिल में मैच नहीं हो गया, इट्स वेरी लेस लाइकली पीपल गेटिंग मैच इन द फर्स्ट साइकिल नाउ, इवेंचुअली एवरीवन गेट्स मैच। दिल छोटा नहीं करना होता, इट्स जस्ट के ना बस थोड़ा हौसला रखना पड़ता है। यू सी आपके इर्द गिर्द के दोस्त बहुत आगे जा रहे हैं, इकट्ठे शुरू किया था, लेकिन इवेंचुअली देखो, मैं एक चीज कहता हूँ, ना वक्त से पहले कोई चीज मिलती है, ना नसीब से ज्यादा इंसान को कुछ मिलता है। तो जस्ट बी परसिस्टेंट, अल्लाह ताला हार्ड वर्क देख रहे होते हैं, तो ही ऑलवेज गिव्स यू थिंग एट द एंड। समराइज थिंग लाइक दिस कि अगर आपके पास फाइनेंशियल है, सो और इफ यू आर डिटरमिन्ड टू डू द यूएसएमएलई, स्टार्ट वेरी अर्ली एंड बी फोकस्ड और प्लान करो हर चीज को, और इवन हाउस जॉब की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। सो थैंक यू सो मच मुकरम फॉर योर टाइम। मुझे पता है आपका रेस्ट टाइम था, बट थैंक यू फॉर योर ऑल द टाइम और आपकी और सारी बातों के लिए। थैंक यू फॉर योर ऑल द एडवाइसेस और जो आपने हमें दी है, और मैं भी ये नहीं, सोचूंगा कि हम किस तरीके से स्टेप्स शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एस। ओके मुकरम, टेक केयर।